मीन राशि पर खत्म होगी शनि 7.5 की पहली ढैया। दूसरी ढैया शुरू होते ही जिंदगी में आएंगे नए मोड़। जाने कब हटेगा मीन राशि से शनि का साया। मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 का पहला फेज खत्म होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। ये 7.5 17 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी और 17 अप्रैल 2030 तक चलेगी। यहाँ पर पहले फेज में हमने देखा है कि जो मीन राशि के जातक हैं उनको धन से संबंधित काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का धन जो है वो दिया गया था, किसी को वो फंस गया। कुछ लोगों के ऊपर कर्ज की स्थिति आ गई है। कुछ लोगों को कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने काम जो किए थे, शुरू किए थे, उनके प्रोजेक्ट्स रुक गए और कुछ लोगों को जो है वो कारोबार में नुकसान हो गया। ये शनि की पहली ढैया का असर रहा है। अब शनि की अगली जो 2 ढैया हैं वो कैसी रहेंगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कब शुरू होंगी दूसरी ढैया और कैसे आगे जाकर खत्म होगी, ये बताएंगे। तो सबसे पहले तो 17 जनवरी 2023 को पहली ढैया शुरू हुई। ये खत्म होगी 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को शनि की दूसरी ढैया शुरू हो जाएगी। ये चलेगी आपके ऊपर 23 फरवरी 2028 तक। 23 फरवरी 2028 को जो है वो तीसरी ढैया शुरू हो जाएगी। ये चलेगी 17 अप्रैल 2030 तक। इस तरीके से ये साइकिल चलेगा और आपको जो है वो शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी 17 अप्रैल 2030 को। अब यहाँ पर जब दूसरे फेज में शनि आएंगे, आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा वैसे तो जो मीन राशि है ये जल तत्व की राशि है। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर से शनि ज़्यादा खराब फल नहीं करते, यानी कि मानसिक परेशानी ज़्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि यहाँ पर शनि का स्वभाव आकर ठंडा हो जाता है। शनि जल तत्व की राशि में आकर खराब फल नहीं करते। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये 3 राशियां हैं जहाँ पर शनि की 7.5 के दौरान ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर शनि की दृष्टि रहती है वहाँ से संबंधित फलों का जो है वो फलों की हानि हो जाती है। अब यहाँ पर चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, तो दूसरे फेज में वो तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। तीसरी दृष्टि आप देख सकते हैं कि चंद्रमा की कहाँ पर जा रही है, आपके तीसरे भाव, शनि की आपके तीसरे भाव के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर जो तीसरा भाव होता है ये पराक्रम का भाव होता है, ये आपके छोटे भाई का भाव होता है, ये आपके कॉन्फिडेंस का भाव होता है, ये आपका बाहुबल होता है। यहाँ से संबंधित फल आपको जो है वो परेशान कर सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि कंधे से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, सर्वाइकल से संबंधित समस्या हो जाए। ये फिजिकल प्रॉब्लम यहाँ पर शनि दे सकते हैं। शनि नर्वस सिस्टम के कारक होते हैं। भाई के साथ तालमेल में दिक्कत आ सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। पराक्रम में थोड़ी सी कमी आप फील कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका हिला हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर शनि आपके सप्तम भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि से, तो शनि जब सप्तम भाव को देखते हैं तो सप्तम क्या होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है। तो यहाँ से संबंधित फल शनि खराब कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लाइफ पार्टनर के साथ भी बिगड़ सकता है। लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू भी क्रिएट हो सकता है। तो मीन राशि के जातकों के लिए सेकंड फेज का जो सैटर्न रहेगा वो सप्तम भाव और तीसरे भाव के अलावा आपके दशम भाव को भी प्रभावित करेगा। चूंकि चंद्रमा के ऊपर से जब शनि देखेंगे, शनि गोचर करेंगे, तो 10वीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव आपके कारोबार का स्थान होता है। आपका जो लाइफ का अर्निंग होती है, जहां से आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, कोई फ्रीलांस का काम करते हैं, सारा दशम भाव से आता है। तो यहां से संबंधित फल आपको स्लो होते हुए नजर आएंगे। कारोबार में थोड़ी सी मंदी आपको नजर आ सकती है। नतीजे आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर चीजें आपको थोड़ी सी कारोबार के लिहाज से डिस्टर्ब कर सकती हैं और कारोबार में प्रगति जो है वो आपको स्लो होती हुई नजर आएगी। कार्यस्थल पर आपका जो प्रभाव है वो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि काम आप कर रहे हो उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाए। ये चीजें आप जो देखेंगे सेकंड फेज में, जो शनि की जो ढैया चलेगी 23 फरवरी 2028 तक। इसके बाद शनि की तीसरी ढैया शुरू होगी आपके ऊपर और तीसरी ढैया के दौरान शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे।
यहाँ पर जब गोचर करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए तो धन भाव को प्रभावित करेंगे, धन से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ये कुटुंब का भाव होता है, कुटुंब से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ईटिंग हैबिट्स आपकी इस अवधि के दौरान डिस्टर्ब हो सकती हैं, जो आगे जाकर आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती हैं। इस अवधि में खास तौर पर अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि यदि ईटिंग हैबिट्स बिगड़ती हैं तो शनि की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर जा रही है। अष्टम आपकी लंबी बीमारी का भाव होता है, अष्टम एक्सीडेंट का भाव होता है, सडन लॉस का भी भाव होता है। तो यहाँ पर अष्टम से संबंधित फल आपके लिए जो ज्यादा खराब हो सकते हैं यदि आपकी ईटिंग हैबिट्स बिगड़ती हैं। शनि तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। चौथा आपकी मदर का भाव होता है, आपका पीस ऑफ माइंड होता है, आपका सुख स्थान होता है। यहाँ पर शनि परिणामों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ के साथ साथ। इसके अलावा यदि आप इस अवधि में कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी भी तरह की एसेट बनाने जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप टू मार्क हों, लीगली सारे जो है वो वेरीफाइड हों, ताकि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना आए। चूंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि है तो इस भाव से संबंधित फलों में डिले हो सकता है, इस भाव से संबंधित फलों की हानि हो सकती है। जब दूसरे भाव में शनि बैठते हैं तो सिर्फ धन भाव को प्रभावित नहीं करते, आपकी आय को भी प्रभावित कर जाते हैं। आय वो होती है जो आप कर्म करते हो उसकी आपको पैसे मिलते हैं, उसको हम आय कहते हैं। और धन भाव वो होता है आप आय में से कुछ बचाते हो, वो सेव करते हो, उसको संचित जो धन होता है वो धन भाव से देखा जाता है। तो आय भाव को प्रभावित करेंगे, धन भाव को भी प्रभावित करेंगे। आय में हो सकता है कि कहीं ना कहीं रुकावट आ जाए या ठहराव आ जाए, वृद्धि कम हो, ऐसी चीजें आप फील कर सकते हैं। प्रमोशन यदि पेंडिंग पड़ी है तो आपकी प्रमोशन में डिले हो सकता है। इच्छाओं की जो पूर्ति है, क्योंकि इच्छा 11वां भाव इच्छाओं का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति जो है उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो ये जो फल हैं मीन राशि के जातकों के लिए, शनि की अगली जो 5 साल की जो पीरियड होगा साढ़े साथी का, पहली ढैया तो खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 को। उसके बाद फिर दूसरी ढैया खत्म होगी 23 फरवरी 2028 को। फिर तीसरी ढैया खत्म होगी आपकी 17 अप्रैल 2030 को। तो 17 अप्रैल 2030 तक मीन राशि के जातकों को इस तरह की कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जाते जाते शनि की रेमेडीज की बात करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि छठे, 8वें, 12वें भाव में है, शनि अस्त स्थिति में है, शनि राहु केतु एक्सिस में है, मंगल से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। साढ़े साती की अवस्था में वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन यदि शनि की स्थिति खराब है तो आपको रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का जप है, ये बीज मंत्र है शनि का, इसकी एक माला डेली कर लेनी चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो शनि की डोनेशन की जा सकती है। काली दाल उड़द की होती है, उसका दान किया जा सकता है, लोहे का दान किया जा सकता है, काले तिल दान कर सकते हैं। ये दोनों काम मंत्रास वाला भी और डोनेशन वाला भी शाम के समय होगा, क्योंकि शनि की जो रेमेडीज हैं वो शाम के समय की जाती हैं। इसके अलावा यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो है वो स्टोन धारण कर सकते हैं, नीलम धारण करिए। लेकिन ये याद रखिए कि शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में नहीं होनी चाहिए। दूसरा भाव मारक स्थान होता है, छठा, 8वां, 12वां अशुभ स्थान होते हैं। यहाँ पर बैठे शनि का स्टोन यदि हम पहनते हैं तो इन भावों के अशुभ प्रभाव भी ले जाते हैं। तीसरा भाव अष्टम का अष्टम होता है, इसलिए यहाँ पर बैठे ग्रह का भी स्टोन नहीं पहना जाता। तो ये जाते जाते कुछ रेमेडीज थी शनि की। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।